शराब बंद है, शराब बंद है। ये बताइए आज के डेट में, अभी के डेट में आपको शराब चाहिए तो यहीं का मिल जाएगा, यहीं पे यहीं। सरकार को सरकार बनाना है तो कंपनी बनाए, फैक्ट्री लगाए। हम लोग तो भाई जदयू को उठ रहे हैं। हाँ, राजद से उम्मीद है, तेजस्वी ने वादा किया है। हम लोग को तो फायदा हुआ, लालू यादव के रिजीन में फायदा हुआ है। बिहार चल रहा है लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, सोनू कुमार नाम है हमारा। बिहार में चुनाव की तिथि पास आते जा रही है और साथ ही साथ हम बिहार में चुनावी यात्रा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बिहार के मजदूर वर्ग से उसकी राजनीतिक विचार को पूछा था। और साथ ही आज हम आए हैं बिहार के ऑटो वालों के पास, यह जानने के लिए कि यह चुनाव उनके लिए कितना मायने रखता है, उनकी समस्याएं क्या है और किसे वो अपना नेता और पार्टी मानते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ऑटो वालों से जुड़ते हैं। किसको वोट दे रहे हैं सर आप? हम लोग तो भाई जदयू को उठ रहे हैं। जदयू को। और ज्यादातर लोग यहाँ पर राजद राजद कह रहे हैं। राजद जिसको जहाँ पड़े भाई दीजिए उसको। आप लोग, आपको इसमें क्या तकलीफ है? ऐसा क्या आपको मतलब जदयू में दिख रहा है जो बाकी लोगों को नहीं दिख हम रहा लोग को 1100 रुपया मिल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं, कोई बात का टेंशन नहीं है। आप भैया कह रहे थे राजद के लिए। ये बताइए कि आप अनाज पर और 1100 पे अपना वोट बेच रहे हैं। बताइए किस पर हम दो दें? हमको जो बिजली मिला 125 यूनिट के बिजली मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली मिला है। हम और का बाद में हम लोग को 1100 रुपया, हम 10,000 रुपया जीविका योजना से भी जीविका भी मिला है। ये बताइए जितने भी हैं छात्र, सबको चाहिए फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए, कंपनी चाहिए। आप जो है 1100 पे बिक रहे हैं, 125 यूनिट बिजली पे बिक रहे हैं, वो 5 किलो राशन पे बिक रहे हैं। बस इतना ही आपका ये भूमिका है क्या? बात नहीं है, ये बात नहीं है। हम शांति से हम लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, रह रहे हैं। तब 10,000 रुपया, एक एक करके बोलिए। 10,000 रुपया बोल रहे हैं कि नीतीश दे रहे हैं, वो अपना घर से दे रहे हैं, वो हमारा ही पैसा दे रहे हैं। साल भर में 8,40,000 रुपया ये घर से जाता है, वही पैसा मिल रहा है अभी। हमको तो मिला है ना जी, आपके बता 8,30,000 रुपया भी आपका पैसा उनके पास है, वो आप ही का पैसा मिल रहा है, वो अपना घर से खाता से नहीं दे रहे हैं नीतीश बाबू। हमारे जो सामने है वही नु कहे हैं। जैसे चाचा ये कहना चाह रहे हैं कि जदयू के राज में कम से कम ये आराम से जी पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब राजद थे, राजद का पार्टी जब शासन में था तब बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, गुंडागर्दी होता था, मोटा मोटी ये यही कहना चाह रहे हैं। गुंडागर्दी तो अभी भी हो रहा है। तो राजद के सरकार में होता था उस टाइम लालू यादव थे, अभी उनका लड़का है, यंग लड़का है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमको जिताइए, 225 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और नौकरी देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनी बैठाएंगे। तो युवा है वो, उनको भी मौका देना जरूरी है। ये भी बात सही है। हाँ, तो अभी फिलहाल देखा जाएगा। अभी फिलहाल इन्हीं को अभी तो हम लोग दे रहे हैं वोट, इन्हीं को हम लोग। तो नीतीश जी क्या मतलब जो अभी जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे इंसान के हाथ में बिहार की गद्दी जानी चाहिए? जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार ठीक है। मतलब सीएम के मतलब वो जो है सीएम अभी मतलब इतने पूरा मतलब पब्लिक चाह रहा है कि अभी वो सीएम अब ना रहे। जितना दिन तक रहे हैं रहे, अब उनको नहीं देखना चाहता है आदमी, अब उनको आदमी नहीं देखना चाहता है सीएम। सरकार नहीं है, सरकार वो सही है, उसका रीति खराब है, उसका रिवाज खराब है, उसका संतुलन खराब है। हम लोग उसका देखेंगे जी, हम लोग काम में देखेंगे। शराबबंदी का जो इतना विवाद फैला है कि शराब बंद है, शराब बंद है। ये बताइए आज के डेट में, अभी के डेट में आपको शराब चाहिए तो यहीं का मिल जाएगा, यहीं पे यहीं। होम डिलीवरी चल रहा है, घर घर मिल रहा है। तो बात सही है। खैर हम ना पीते हैं शराब ना, उसके बाद नहीं, जैसे शराबबंदी बंद करने के बाद तो और ज्यादा दिक्कत हो गया है। वो जाने, हम लोग तो पीते नहीं है। हाँ, और अभी का ये जो विधायक का अपना हो रहा है इलेक्शन, तो ये अपना सिवान सदर से मोहम्मद कैपुर बंटी भी आए, उनको हम लोग देखना चाहते हैं। रघुनाथपुर से ये अपना ओसामा साहब हैं, उनको देखना चाहते हैं। ये दोनों जगह से अभी ये दोनों आदमी सही है। ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस, अपनी चॉइस है। एमपी कोई बने उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बिहार का सरकार में देखना है तेजस्वी यादव को। वो बहुत सारे वादे किए हैं, नया नेता हैं, युवा हैं, और 17 महीना जो पिछले साल उप मुख्यमंत्री रहे,
उसमें कितने लाख युवा को नौकरी दिए हैं, जो कहे हैं वो किए हैं। उसमें भी ज्यादातर लोगों को, यूपी वाले लोगों को ज्यादा नौकरी मिला है, ऐसा भी कहने को। यूपी मिले या बिहार मिले, नहीं मिला नहीं, है ना? बिहार में रोजगार कम है तो बिहार के लोगों को मिले तो ठीक है। यूपी के लोग सब लोग क्या मतलब बहुत से यूपी वाले लोगों को नौकरी मिला है। यूपी वाले को कैसे नौकरी दे देंगे बिहार सरकार? तेजस्वी यादव नहीं देंगे, पर यूपी वालों को मिला है, ये बात एकदम सच है। ठीक है। तमिलनाडु से आए और लोग आके नौकरी, यहाँ का आदमी बेकार है और नौकरी लोग कर रहे हैं। हाँ, बिहार का कहाँ मिला है? बिहार को मिलना चाहिए तो न जानेंगे वहाँ बिहार को नौकरी दिए हैं। बाहर का आदमी आके यहाँ नौकरी कर रहा है, यूपी का आके यहाँ नौकरी कर रहा है। यहाँ का कुमार को सरकार बनाना है तो कंपनी बनाए, फैक्ट्री लगाए, और जितने भी सारे यहाँ युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें। हाँ, विकास का काम करें। विकास में ये सिर्फ लाइट, बिजली, रोड ये सब काम करने से नहीं होगा, उनको फैक्ट्री भी लगाना होगा, कंपनी भी बैठाना पड़ेगा, कारखाना भी बैठाना पड़ेगा, तब उनसे जनता खुश रहेगा। और दारू ये जो बंद किए हैं इससे कोई फायदा नहीं है, उनका नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। दारू चालू करने में ही फायदा है, उस पे नियम लगाएं, लागू लगाएं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो दारू, जैसे ही उनकी अगर सरकार बनेगी तो वह शराबबंदी को बंद कर देंगे, शराबबंदी को बंद कर देंगे। शराबबंदी को हटा देंगे। हाँ, वो शराबबंदी चालू हो जाएगा, यही ना? हाँ, वो सही, हम भी सुने हैं। तो वो चालू हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा धांधली हो रहा है। नहीं खर्चा होगा। सत्ता में मुसलमानों को कोई जरूरत नहीं है। क्या? सत्ता में आने का मुसलमान को कोई जरूरत नहीं है। जनसुराग तो मुसलमान की कोई जरूरत नहीं है उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एंटी मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम विरोधी हैं? ऐसे बोले एंटियन हो गए हैं, ऐसे बोलने का क्या जरूरत है? ऐसा उनका एक न्यूज देखा था मैंने कि मुसलमानों का, मैं दवा देता हूँ, दवा ठोक के कह रहा हूँ कि हमको मुसलमानों का कोई जरूरत नहीं है सत्ता में आने के लिए। हाँ, ऐसा हमने सुना था। शराबबंदी पर जैसा उन्होंने बयान दिया है कि आते ही चालू करवा देंगे, तो आप लोग प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं? नहीं नहीं, उससे अधिक शराबबंदी चालू शराब चालू करवा देंगे, उसके लिए उनको थोड़ी ना वोट दिलाएगा है। वो कुछ और भी करे, शराब के एकदम मतलब शराब चालू करवाएंगे उसके रोजगार लिए चाहिए बिहार में। जो हम जाके राजस्थान, गुजरात, ये दिल्ली, बम्बे, पूना जहाँ भी कमा रहे हैं, वो चीज हमको बिहार से दूर करना है। ये जो सरकार, पलायन नहीं हो। हाँ, जो सरकार ये करेगा उसको हम जिताएंगे। आपको मतलब राजद से उम्मीद है कि वो करेगी? हाँ, राजद से उम्मीद है। तेजस्वी ने वादा किया है कि हम रोजगार लाएंगे, जितने भी युवा हैं उनको नौकरी भी दिलाएंगे और यहाँ फैक्ट्री, कंपनी भी बैठाएंगे। चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं आप? चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? किसको वोट ले रहे हैं? किसको देंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? कौन अच्छा काम कर रहा है? ऑटो वालों के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है? ऑटो वालों के लिए कोई आवाज उठा भी रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता? नहीं, कोई नहीं। तो कैसे आप किस नेता को चुन रहे हैं तब? जो ऑटो वाले समुदाय हैं, जो ऑटो चालक हैं, वो किसको अपना नेता मान रहे हैं, वो किसको अपनी पार्टी मान रहे हैं? हम तो लालू के पार्टी में हैं, लालू के पार्टी मानेंगे। तो क्या लालू यादव या फिर आरजेडी ने कुछ ऑटो वालों के लिए किया है? बहुत कुछ किए हैं, लेकिन सत्ता पलट जाने के बाद फिर भी वही दशा है हम लोग के लगे। वही किन के दिए हैं, बोलो। अभी कोई दिक्कत है? बहुत दिकदारी है। जैसे जिस मोड़ पर जाते हैं उस मोड़ पर 50 रुपया हम लोग को लग जाता है। बरियारी किस चीज का 50 रुपया? रंगदारी लिया जाता है। कौन रंगदारी लेता है? लोग लेता है रोड पर, रिक्शा चालक से, टेम्पू चालक से। जौना थाना में जाइएगा वही थाना में पैसा लगता है। आप लोग शिकायत नहीं करते इसका कि शिकायत किए हैं, डीएम साहब के लगे, एसपी साहब के लगे, सब कुछ शिकायत किए हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और रतन संजय आए थे एसपी, उस मेरा सुधार था। 150 रुपये लग रहा है, वो भी बता दीजिए आप। हाँ, तो लगता है जहाँ हम लोग जाते हैं 50 रुपया लगता है। खुलेआम लोग लेता है रंगदारी, नहीं देने पर पिटाई भी खाइए, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है हम लोग को। मौजूदा जो सरकार है उससे भी कुछ भी नहीं, उससे तो हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग को तो फायदा हुआ, लालू यादव के रिजीन में फायदा हुआ, एको पैसा कोई नहीं लगता था। लालू यादव आपके लिए, आप लोगों के लिए करते थे? हाँ, बहुत कुछ किए हैं, कोई नहीं रंगदारी नहीं लगता था। हम लोग को 12 बजे रात में जाते थे, आते थे, नहीं प्रशासन पूछती थी, नहीं समझिए कि पब्लिक पूछती थी। हम लोग बहुत खुशहाल थे। लेकिन जब से ये सरकार आया तब से तो हम लोग को समझिए कि जो सब्जी किनने वाला चीज है
वो लोग रंगदारी में ले लेते हैं, हर मोड़ पर 50 रुपया लेते हैं। इसको कोई देखने वाला नहीं है। लालू यादव ही आप लोगों के नेता हैं, बात से सहमत है आप हाँ, हम इस बात से सहमत हैं पूरे तरीके से? पूरे तरीके से। तो ये मौजूदा सरकार सब सिवान जिला में सोचना नहीं है आपको, हमको तो यही लग रहा है आपकी, इसलिए कि इतना हम लोग मुंगड़ी खा लिए हैं इस सरकार में, आकि अब कहिए मत। तो अभी तो जो विधायक हैं वो तो आरजेडी से ही हैं। एमपी विधायक के बातें न कीजिए, जो एमपी विधायक जो हैं यहाँ के, वही के आदमी जो है, मान लीजिए मैरवा में ले रहे हैं। तो विधायक तो आरजेडी के ही हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हमको उनका है ना, जदयू का है ना, सरकार तो बीजेपी का है ना जी। तो जो सरकार चाहेगी वही ना होगा कि सिर्फ इनके चाहने से हो जाएगा, इनके चाहने से तो नहीं होगा। बोलिए। बहुत समस्या भी है, बहुत समस्या है गरीबों आदमी के लिए। तो तेजस्वी यादव जो युवा नेता हैं, उन्होंने कुछ आप लोगों के लिए वादा किया है या फिर कुछ करने वाले हैं? लेकिन हम लोग कहेंगे, अगर इसीलिए बात बोले कि आप लोग माने वो मैं नहीं है, आप भी तो बदल सकते हैं साहब। रुपया मिलने पर दुनिया बदल जाता है, तो आप भी बदल जाएंगे। क्या है, थाना प्रभारी बदल जा रहे हैं, भागो भागो लाइसेंस लिया। वो हम लोग जितना रुपया देते हैं उतना में अपना हम लोग गाड़ी के कागज बनवा लेंगे, अपना लाइसेंस बनवा लेंगे। हम लोग बूढ़े हो गए गाड़ी चलाते चलाते, लेकिन हम लोग को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला है 15 साल के अंदर। इतना जान लीजिए बाप, सच्चाई है। आप भी सहमत हैं? आपके साथ हाँ, हम लोग सहमत हैं। लालू यादव ही? हाँ, वही हैं, लालू वही हैं? यादव, आरजेडी। मतलब क्या पूरा जो तो आपके बाबू आएंगे, देखिएगा एकदम आएंगे। ऑटो चलाते हैं तो एक ही जिला से 5-6 जगह जाते हैं लोग, बड़हरिया, मीरगंज, ऐसे और जगह 5-6 जगह। हम लोग 50-50 ऐसा कुछ तेजस्वी यादव आप लोगों से वादा किए हैं क्या कि आप लोग इतना ज्यादा उन पर भरोसा जता रहे नहीं हैं? किए हैं, लेकिन तो किस उनका बात अगर सरकार आ जाएगा, इस बात को उनको लगे हम लोग पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे हम लोग पहुंचाएंगे। जब तक चुप है। जैया मेरा ऑटो चालक अगर सहमत एक जगह हो जाएगा, तो हम लोग उनको दिखाएंगे कि हम लोग क्या हैं, पब्लिक क्या है। हाँ, सब लोग जान जाएगा वो दिन तो। रुपया कमाते हैं तो 300 रुपया बांट देते हैं रंगदारी में ही। बताइए, अगर वो बचेगा तो हम लोग अपने फैमिली में ले जाकर खर्चा करेंगे ना, ऐसा हो जाएगा सरकार। तो इसीलिए हम लोग उनको। आप भी सहमत हैं इस बात से? हाँ, इस बात लालू यादव ही? लालू यादव, कोई भी बीजेपी जदयू? कोई नहीं, पूरी माँ बिहार चल रहा है लालू प्रसाद यादव। तो लालू यादव जी तो अब तो सक्रिय राजनीति के हिस्सा नहीं है। इसलिए कि उनके बच्चे जो आए हैं, नए चेहरा है और नए तरह से काम करने का अंदाज मिल गया है। तो प्रशांत किशोर भी तो नया वादा कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। सब मिली जुली सरकार है भैया, वो वोट कटवे वाला बात है। प्रशांत कुमार के बारे में तो हम लोग नहीं जाने हैं, उनका तो नया चेहरा हम लोग देखे हुए हैं यहाँ। अरे आज तो देखें तो आज के बात करेंगे, हम कल के तो बात नहीं करेंगे हम। जैसे मेरा ये मानना है कि जैसे लालू जी पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे घोटाले के, तो आप लोग एक नया चुनाव भी कर सकते हैं, नया ऑप्शन भी देख सकते हैं। है ना, लड़का है ना, तेजस्वी यादव है ना, उन्हीं के लड़के हैं, तो उनको हम लोग देंगे, उनको जिताएंगे। हमारा मामला जो हाल है वही कर सकते हैं। आप भी लालू यादव? हम लोग अभी कुछ नहीं है, हम लोग अभी पहले वाला बात करेंगे। अभी बहुत समय है। लालू यादव ही? लालू यादव? हाँ? उसामा आ रहे हैं लोनालपुर से। उसामा? मतलब यहाँ पर सिवान का क्या है? सिवान तो विकास हुआ है, आरजेडी। आरजेडी जी। आप भी लालू यादव के जी, साथ हैं? शुरू से शुरू से? आरजेडी। ऐसा मतलब आप तो युवा हैं, तो आप प्रशांत किशोर की तरफ नहीं देख रहे हैं? आरजेडी है तेजस्वी यादव जी। लोनालपुर से उसामा जीत रहे हैं। क्या विकास हुआ है? बता दो विकास क्या क्या हुआ है, पूछ रहे हो मिस्त्री। देखिए, उसामा रोड बना रहा है। उसामा तो मतलब अभी कुछ उनके पास अभी तो पद ही नहीं है। तो उसामा लोनालपुर से जीत रहे हैं। कहाँ से जीत गए? लोनालपुर से। रघुनाथपुर से उनको सीट मिला, अभी जीते थोड़ी है। तो जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सिवान से और बिहार चौधरी है जी। तो अभी भी अवध बिहारी चौधरी हैं, तो उन्होंने कुछ किया है सिवान के लिए? जीतेंगे तुरंत है। अभी भी तो जीते, अभी वो विधायक ही हैं सिवान के, उन्होंने कुछ किया है सिवान के लिए या फिर ऑटो चालकों के लिए? अभी तो हुआ नहीं है। अरे भैया, उनकी सरकार में कोई रंगदारी की बात नहीं होती थी। तो अभी भी हम तो जिधर भी जाते थे। नहीं, जैसे मेरा ये कहना है कि अभी सिवान में राजद की ही
के ही विधायक हैं, जी अवध बिहारी चौधरी। जी जी तो उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किए हैं, जैसे बहुत कुछ किए हैं। जैसे? इसलिए कि हम लोग जिधर भी दौर में जो उनकी सरकार थी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो बोल रहे थे कि पैसे 300 रुपए देने पड़ रहे हैं रंगदारी के। रंगदारी इसलिए दिया जाता है कि प्रशासन मिली हुई है, प्रशासन की मिली भगत से असुली हो रहा है हर जगह। अब जाइए धुरौदा, जाइए महाराजगंज, जाइए आ जाइए अफरात, आ जाइए बढ़िया, आ जाइए, चल चलिए इधर क्या मैरवा, चल चलिए रघुनाथपुर, चल चलिए दरौली, चल चलिए क्या नाम है चैनपुर, चल चलिए। क्या है, हम एक भाड़ा लेकर 200-300 का लेके जाते हैं तो 100-150 रुपया हम नंबर टेकनी दे देते हैं, उसमें 150 का डीजल जड़ जाता है, हमारा क्या बचते हैं। हम लोग जनरल क्लास से आते हैं, हमारे लिए कोई भी अभी जो सिस्टम चल रहा है ना देने वाले हैं ना समझाने वाले हैं। हम भटक रहे हैं, हमारा कोई रोजगार नहीं है, हम परेशान हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब की बार पूरी माँ बिहार तेजस्वी यादव के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव रहेगा और होकर रहेगा। तो यह थे सीवान के ऑटो चालक और उनके राजनीतिक विचार। ज़्यादातर लोग यहाँ पर राजद को ही अपनी पार्टी मान रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जब राजद की सरकार बनेगी तो पलायन रुकेगा, इनका ज़िंदगी बेहतर होगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।